दोस्तों, कुंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के लेक्चर्स में देखेंगे संधि के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, चूँकि हमने संधि पढ़ाया था क्लास में, है ना, और एक बेहतरीन लॉजिक के साथ हमने बताया था, और उस लॉजिक के तहत जो है तो हम इन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को देखेंगे। तो एक एक करके सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। यहाँ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पास है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन है यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ स्वर संधि। तो बताइएगा दोस्तों कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि क्या होगी। तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले हम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। चंद्रधन उदय, तो चंद्र में देखेंगे आ मिल रहा है और उदय में ओ मिल रहा है। आ प्लस ओ के मिलने से ओ बन जाता है, जो कि गुण स्वर संधि का फार्मूला बनता है। अतः दोस्तों, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी। ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, अगला उदाहरण है। अगला जो प्रश्न है, लिखा है कि यशोदा में, यहाँ देखेंगे, यशोदा में प्रयुक्त संधि है। मतलब यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा, यशोदा का हम संधि विच्छेद करेंगे और संधि विच्छेद करने से हमको पता हो जाएगा कि कौन सी संधि है। यशः धन दा होता है। क्या? यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः धन दा, मतलब विसर्ग संधि है। तो दोस्तों, यहाँ पास सीधे ऑप्शन सी सही होगा, विसर्ग होगा। ठीक है। यशोदा में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है। इसी प्रकार अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तीसरा है कि निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इन चार ऑप्शन में एक ऐसा शब्द होगा कि जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध होगा, मतलब वो संधि ना होगा, है ना। लेकिन तीन ऐसे ऑप्शन होंगे कि जो संधि के उदाहरण में किसी न किसी संधि के अंतर्गत आते होंगे। जैसे देखेंगे, जो पहला ऑप्शन है तथैव। तथैव क्या है? तथा धन एव होता है, जो कि किसके? वृद्धि स्वर संधि के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार तथापि, तथा धन अपि होता है, ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। तदाकर, तदाधन, ततधन, तदाधन कार, तदोपरांत में क्या होगा? ततधन उपरांत होगा। तो यहाँ पास देखिएगा, जो इसका सही आंसर होगा, है ना, तदोपरांत में कौन सा होगा? ततधन उपरांत होगा। तदधन उपरांत, तो ये जो है तो स्वर संधि का भी उदाहरण है। लेकिन तदाकर जो होता है तो क्या होगा? ये किसी स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, मतलब किसी संधि में नहीं आता है। अतः संधि की दृष्टि से अशुद्ध शब्द क्या है? तदाकार है। ठीक है। इसी प्रकार देखिएगा, अगला जो शब्द है, अगला प्रश्न है अभ्युदय। क्वेश्चन चौथा है कि अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी? क्या? अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि होगी? यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, आयादि और दीर्घ। अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? हमने बताया था कि अभिधन उदय होगा। क्या? अभिधन उदय। तो देखिएगा, यहाँ अभि में क्या है? छोटी ई है ना, और उधर उदय है। तो ई से क्या बनता है? या बनता है, और उ से मिल गया तो यू बन गया, है ना। तो ये किस में फार्मूला बनता है? यू किस में आएगा? ये यण स्वर संधि में आएगा। या, वा और रा के साथ यदि कोई आधा वर्ण मिले तो हम समझ जाएंगे कि क्या होगा, वो शब्द हमेशा क्या होगा? यण स्वर संधि होगा। ये लॉजिक है दोस्तों समझने का, है ना। क्यों? क्योंकि ई से हमेशा या बनता है, उ से हमेशा वा बनता है। यहाँ ई के साथ ओ मिल रहा है, तो ई से या बनेगा और उ लगा है स्वर, तो उसकी मात्रा लग जाएगी तो यू हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से जो है तो भा हलंत में हो जाएगा। अतः अभ्युदय में कौन से होगा? यण स्वर संधि। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, यण स्वर संधि अभ्युदय में होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो संधि होती है, संधि में वर्णों का मेल होता है। मतलब दो शब्द होते हैं, जिस पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आपस में मिलते हैं, और उससे जो उठने वाला विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि भी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि होती है 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि का यहाँ पूछा गया है कि कितने भेद हैं, मतलब 5 भेद होते हैं। अतः राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है यहाँ 6वां क्वेश्चन, स्वर संधि।
देखेंगे स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शन में हमको बताना है कि कौन सा शब्द स्वर संधि का है। वागीश, वाक धन ईश, अतः ये व्यंजन संधि है। दिगंबर, दिक धन अंबर, अतः ये क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। रत्नाकर, रत्न धन आकार, रत्न धन आकार, मतलब ये क्या होगा, रत्न प्लस आ, मतलब आ प्लस आ मिल रहा था, ये क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। दुष्कर्म का क्या होगा, दुधन कर्म होगा, ये भी विसर्ग संधि है। दिगंबर व्यंजन है, वागीश व्यंजन है, मतलब रत्नाकर क्या होगा, ये स्वर संधि होगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। स्वर संधि का यहाँ बताया गया कि उदाहरण कौन सा है, तो रत्नाकर होगा। और हमने आपको एक लॉजिक बताई थी कि जहाँ शब्दों का जोड़ होता है, यदि वहाँ कोई दीर्घ स्वर मिल जाए, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ यदि मिल जाते हैं तो समझ जाना है कि वो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। तो ये लॉजिक भी पहचानने की है। फिर आगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि देखिएगा इस क्वेश्चन में व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। क्या कह रहा है, जो व्यर्थ शब्द है इसमें किन वर्णों की संधि हुई है। देखेंगे तो व्यर्थ का पहले हम संधि विच्छेद देखेंगे, क्या होगा है, विधन अर्थ होता है। देखिएगा व्यर्थ में विधन अर्थ होता है, तो यहाँ देखेंगे छोटी ई मिला है और यहाँ आ मिला है, तो ई से क्या बनता है, या बनता है, और आ से तो या है, तो छोटा या है। तो देखेंगे वह क्या हो जाएगा, हलंत में हो जाएगा तो व्या हो जाएगा, अर्थ उधर लिखा हुआ है तो व्यर्थ बन जाएगा। तो क्या समझ में आया दोस्तों कि ई और आ का जोड़ हो रहा है, यहाँ कौन सा है, देखेंगे ऑप्शन ए सही है। बात समझ में आई है क्या दोस्तों। व्यर्थ शब्द में जो संधि का विच्छेद हुआ है तो विधन अर्थ हुआ है, जिसमें ए और आ स्वरों का मेल हुआ है, अतः ये ऐसा कौन सा जोड़ है, पहला है, ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार से देखिएगा आगे हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 8वां क्वेश्चन है, घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है दोस्तों कि सही शब्दों का चयन करना, घोड़ा प्लस दौड़, जो उचित शब्द होते हैं उनका हम चयन कर लेंगे तो संधि का विच्छेद सही हो जाता है। तो घुड़दौड़ शब्द में संधि का विच्छेद क्या होगा, 2 शब्द मिले हैं, घोड़ा और दौड़, तो ये सही संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार अगला शब्द हम देखने जा रहे हैं, 9वां नंबर है, जिसमें देखेंगे कि महोदय, यहाँ दिया हुआ है महोदय का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद बताना है। महोदय धन उदय, महोदय धन दय, महाधन उदय, महान धन उदय, महाधन उदय। तो महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, डी ऑप्शन है, महाधन उदय होता है। ठीक है, यहाँ प्लस लिखना भूल गया है, शायद एरर हो गई है। यहाँ देखेंगे महाधन उदय बराबर क्या होता है, महोदय होता है। तो महोदय में कौन सी संधि दोस्तों, देखिए ओ मात्रा है। हमने आपको बताया था कि जब ए और ओ मात्राएं मिल जाए, यदि स्वर मिल जाए जहाँ शब्दों का जोड़ हुआ है, तो समझ जाना कि वहाँ कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी, ए और ओ मात्राओं वाली। ठीक है, तो ऐसे हम लॉजिक भी देखते रहेंगे, क्योंकि हमने आपको लॉजिक भी बताया था, तो जब ढंग से सुनेंगे तो जरूर क्लियर होगा। तो देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तन्मय देखिएगा यहाँ पास तन्मय का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तन धनमय, तम धन अय, तत् धनमय, तन धन अमय। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तन्मय का तत् धनमय होता है दोस्तों। मतलब तन्मय का सही आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, मतलब सही संधि विच्छेद क्या है, तत् धनमय होता है। तो इस प्रकार से जो है तो तत् धनमय क्या हो गया, तन्मय बना, और यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो इस प्रकार से देखिएगा अगला हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, 11वां क्वेश्चन है। 11वें क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है उद्धरण। क्या लिखा हुआ है, उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। उत्धन धरण, उत्धन अण, उत्धन हरण, उद्धन रण। तो दोस्तों आपको पता है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत्धन हरण होता है। मतलब ऑप्शन सी सही है। क्या राइट आंसर क्या है इसका, सी होगा, उत्धन हरण बराबर उद्धरण होता है। यह भी व्यंजन संधि का उदाहरण था। आगे देखेंगे 12वां क्वेश्चन है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सत्याधन ग्रह, सत्यधन आग्रह, सत्यधन ग्रह, सत्यधन आग्रह। तो क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन, मतलब सत्याग्रह शब्द का जो सही संधि विच्छेद होता है तो क्या होता है, सत्यधन आग्रह होता है दोस्तों, सत्यधन आग्रह है ना।
मतलब सत्य आग्रह जो होता है तो किससे मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह से, यहाँ स्वर संधि है। आगे देखेंगे अगला शब्द है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो दोस्तों हरिश्चंद्र का ये संधि विच्छेद कर देंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि कौन सी संधि है। हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद होता है हरिह धन चंद्र। क्या होता है, हरिह धन चंद्र, अतः विसर्ग आ रहा है, मतलब हरिश्चंद्र जो शब्द है इसमें किस संधि का प्रयोग हुआ है, विसर्ग संधि का। हरिह धन चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, ये विसर्ग संधि है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे 14वां क्वेश्चन है उल्लेख का सही संधि विच्छेद है। उल्लेख का सही संधि विच्छेद बताना है। यहाँ उल्लेख शब्द दिया हुआ है, उल्लेख शब्द का क्या संधि विच्छेद होगा, उल धन लेख, उत धन लेख, उल धन लेख या उधन आलेख। तो दोस्तों आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, उत धन लेख हो बराबर उल्लेख होता है। और इस प्रकार से देखिएगा इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब आगे देखेंगे 15वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। उच्चारण शब्द है, यहाँ देखिएगा उच्चारण, यहाँ विशेष वर्ड दिया है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, तथा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया हुआ है। देखेंगे यहाँ डी ऑप्शन नहीं बनाया हुआ है तो अब बना लेना, इनमें से कोई नहीं। तो उच्चारण में कौन सी संधि का नाम है, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, उत धन चारण होता है। उत धन चारण, उत में देखें ता हलंत में आ रहा है, यहाँ ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उत धन चारण, फिर चारण लिखेंगे। तो होता क्या है कि ता हलंत में है, मतलब यहाँ व्यंजन जो है तो क्या है, इसमें स्वर नहीं है, व्यंजन हलंत में आता है, क्या होगा, उच्चारण में जो है तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। जब व्यंजन का रोल होगा तो समझ जाना कि वो व्यंजन संधि होगी। ठीक है, उत धन चारण बराबर उच्चारण होता है व्यंजन संधि। आगे देखेंगे अगला नियम है, अगला क्वेश्चन है। तो दोस्तों समझ में आया उच्चारण का क्या संधि विच्छेद होगा, कौन सी संधि होगी, उच्चारण का जो है तो व्यंजन संधि होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर ए होगा। आगे देखा अगला क्वेश्चन देखना है, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है। क्या उड्डयनम का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन है। उड्डयनम जो शब्द है इसमें कौन से शब्द मिले हैं, उत्धन डयनम, उड़धन डयनम, उड्डधन आयनम, उद्धन डयनम। तो उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत्धन डयनम होता है, मतलब ऑप्शन ए सही है इसका। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उत्धन डयनम। इसी प्रकार देखिएगा अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। दोस्तों बहुत ही सटीक क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में आ चुका है कि स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सुधन आगतम होता है ना, क्या होता है, आगतम। ठीक है, सुधन आगतम। तो यहाँ देखेंगे छोटा ऊ है और इधर क्या मिल गया है, आ मिल गया, तो ऊ प्लस आ बराबर क्या होता है, वाह होता है। दोस्तों यण स्वर संधि हमने बताया था ना कि ऊ प्लस आ के मिलने से वाह बनता है। तो स्वागतम में देखेंगे यहाँ फिर क्या हो जाएगा, सु में जो ऊ की मात्रा निकल जाए तो उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, हलंत में हो जाएगा, और वाह शब्द मिल जाता है तो बन जाता है स्वागतम। मतलब ये कौन सा शब्द है, हमने आपको बताया था कि यण स्वर संधि में क्या होता है, यण स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि या और वा के साथ तथा रा के साथ यदि कोई अर्धाक्षर मिल जाता तो समझ जाना को क्या होगा, यण स्वर संधि होगा। क्योंकि इसको हमने बेहतरीन लॉजिक बताई थी कि क्यों ऐसा होता है, ऐसे अर्धाक्षर क्यों आ जाते हैं, अर्धाक्षर आने के क्या कारण होते हैं। तो मैंने बताया था कैसे आपको पता करना है कि जो फार्मूला बनता है ई प्लस आ के योग से बना है तो यह बन जाता है, ओ प्लस आ के योग से वा बन जाता है और री प्लस रा के योग से रा बन जाता है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण वाले शब्द को क्या कहेंगे, यण स्वर संधि। आगे देखेंगे 18वां क्वेश्चन है उच्छ्वास। उच्छ्वास में यहाँ देखेंगे दोस्तों उचित शब्द क्या है, उच्छ्वास में जो छ होगा तो हलंत में होगा, च भी हलंत में और छ भी हलंत में होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उच्च धन श्वास, उत धन श्वास, उद धन श्वास, उच्च धन श्वास। क्या होगा, उद्धन श्वास होगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होता है, उद्धन श्वास होता है, अतः इसका आंसर बी होगा दोस्तों। अतः ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है तेजोमय। क्या दोस्तों, तेजोमय। अब यहाँ देखिएगा तुरंत देख करके नहीं बताना है कि ओ की मात्रा और ए की मात्रा मिल जानी है, जहाँ शब्दों को जोड़ हुआ है तो वो गुण स्वर संधि है। थोड़ा ध्यान से समझना है कि शब्दों का एक बार यदि आप विच्छेद कर लिए तो आपसे गलती होने वाली कतई नहीं है। तो तेजोमय का संधि विच्छेद होता है तेज धन माँ,
तो तेजः धनमय बराबर तेजः धनमय होगा, तो क्या होगा विसर्ग संधि। तेजः मतलब विसर्ग संधि का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार से इसमें तेजोमय में कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। बाकी तीनों ऑप्शन जो है तो गलत हैं। और इस प्रकार से देखिएगा 20वां क्वेश्चन है, यहाँ पास महत्वपूर्ण है। लिखा हुआ है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जब विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। मतलब हमने दोस्तों संधि की परिभाषा में क्या होता था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जब विकार या परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि जब विकार या परिवर्तन नहीं होता तब उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जब विकार या परिवर्तन होगा तभी उसको संधि कहा जाएगा। यदि विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, संयोग कहा जाएगा। क्या, संयोग। जब विकार या परिवर्तन नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, मतलब शब्दों को तो जोड़ हुआ है लेकिन विकार या परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः वो क्या कहलाएंगे, संयोग कहलाएंगे। और इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पास जो आंसर आपने देखा है तो क्या होगा, इसका संयोग आंसर होगा। क्वेश्चन बी का आंसर क्या होगा, संयोग होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला 21वां क्वेश्चन है। यहाँ हम बताने जा रहे हैं आपको कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संयोग है। अभी उसी की परिभाषा अभी आई थी, अब संयोग शब्द भी आ गया कि निम्नलिखित में से किस शब्द में संयोग है। मतलब अक्सर हमने तो संधि पढ़ा है और संधि के अतिरिक्त देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संयोग है ना। संगम, सम धन गम होता है ना। पयोद, पयः धन दा होता है, मतलब दोनों संधि के उदाहरण हो गए। निर्जन, निह धन जन होता है, मतलब ये भी विसर्ग का उदाहरण हो गया। लेकिन जलद यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, जलद, तो जल धन दा शब्द से मिलकर बना किससे, जल। यहाँ देखिएगा हमने कहा कि जल धन दा की योग से बना है, जहाँ जल का मतलब पानी से है और दा का मतलब क्या होता है, देना से है, पानी देने वाला। तो यहाँ शब्दों में कोई भी कार्य परिवर्तन नहीं हुआ है बल्कि दोनों शब्द जुड़ गए हैं, है ना। जलद, जल को देने वाला मतलब बादल, अतः जलद शब्द जो है तो बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये क्या हुआ, यहाँ कोई भी कार्य परिवर्तन नहीं हुआ जलद में जल और धा को जोड़ने में, अतः ये शब्द क्या कहलाएगा, ये संयोग कहलाएगा दोस्तों। क्या, संयोग कहलाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, है ना, और एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज हमने संधि के बारे में देखा है दोस्तों। आपको हार नहीं मानना, चूँकि संधि नियम विधान से चलती है। स्वर में 5 प्रकार के स्वरों की कंडीशन बनती है, अतः उसको 5 भागों में बांटा गया। व्यंजन संधि को नियम से पढ़ा जाता है और विसर्ग संधि को भी नियम से पढ़ा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि यदि स्वर और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के उदाहरण यदि आपसे संधि विच्छेद करते बन गए हैं तो आपको पहचानने में कभी कोई गलती नहीं होगी। आपको यदि नियम भूल भी जाता है तो भूल जाए, लेकिन कहीं आपसे पहचानने में गलती होने वाली नहीं होगी। ठीक है ना, चूँकि संधि विच्छेद करेंगे तो जहाँ समझ में आता है, जब विसर्ग मिलेगा तो विसर्ग संधि, यदि विसर्ग नहीं मिलता तो व्यंजन संधि, लेकिन यदि दोनों तरफ स्वर मिलते हैं तो क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें दोस्तों। आपका एक एक सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए।